आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, काफ़ी टाइम से बच्चे हमारे से डिमांड कर रहे थे। जब से मैंने आईबीपीएस आरआरबी की सैलरी डाली थी, उसके बाद पीओ की भी वेज रिवीजन के बाद सैलरी डाली। हालांकि आरआरबी में अभी वेज रिवीजन पेंडिंग है, लेकिन नोटिफिकेशन इसका आ चुका है, फॉर्म फिलिंग जारी है। तो काफ़ी सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि स्किल 2 और 3 की सैलरी स्लिप भी आप आपके चैनल पे लेके आओ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये होते हैं जिनको पहले से उत्सुकता रहती है कि ग्रोथ कैसी होती है, क्या होती है। और काफ़ी सारे स्किल 2 वो लोग भी बनते हैं जो बैंक में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो वो लोग ज़्यादा पूछते हैं कि इसके अंदर वाकई में सैलरी कितनी बनती है, नेट पे वगैरह कितनी बनती है, अलाउंसेस वगैरह कितने बनते हैं। लेकिन होता ये है कि न्यू ज्वाइनी की सैलरी लाना तो फिर भी आसान होता है, लेकिन स्किल 2-3 की सैलरी लाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करके ये स्किल 2 की सैलरी लेके आया हूँ। इन्होंने जो बैंक है वो 2015 में ज्वाइन किया था और 2022 के अंदर ये स्किल 2 बने आरआरबी में। और इसके अंदर जो इनकी सैलरी है ये अभी आप देख लो, 2022 में ये स्केल 2 बने तो लगभग 2-3 इंक्रीमेंट इनकी सैलरी स्लिप में ऑलरेडी लगे हुए हैं। इसके साथ ही मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो गाइडली उनके लिए मॉक टेस्ट सीरीज लेके आया है, बहुत अच्छी। ये केवल 166 रुपीज़ में, और इसकी खास बात ये है ये कंप्लीट मॉक टेस्ट है, प्री मेंस जो भी आपका रहता है। और अगर आप हमारा कूपन कोड JEN12 लगाओगे तो आपको 146 रुपीज़ के अंदर आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात है कि इसकी 10 मंथ की वैलिडिटी है, जो कि बहुत लंबा टाइम होता है। अगर 10 मंथ तक कोई मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर ले तो कोई ना कोई एग्जाम्स उसका क्लियर होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में शेयर कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाके इसकी पूरी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि आरआरबी के अंदर स्केल 2 जिन्होंने 2022 में जिनको प्रमोशन मिला है, 2015 से इनकी ज्वाइनिंग है, अभी इनकी नेट पे प्लस इनको अलाउंसेस कितना मिल रहा है। सबसे पहले हम इनकी बेसिक पे अगर देखें तो 51,900 रुपीज़ बन रही है। उसके बाद DA इन 693 स्लैब्स करके एक टर्म लिखा हुआ है इनकी सैलरी स्लिप में, ये 25,176 रुपीज़ का मिल रहा है। इसके बाद HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस के इनको मिल रहे हैं 3,633 रुपीज़। CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंस के इनको मिले हैं 700 रुपीज़। स्पेशल अलाउंस के इनको मिले हैं 8,511.60 रुपीज़। स्पेशल DA करके एक टर्म है, उसके इनको मिले 4,128.98 रुपीज़। इसके बाद LAE अलाउंस करके एक और टर्म है इनका, वो है 891.06 रुपीज़। उसके बाद PLI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वहाँ पे PLI अभी नहीं मिली है, जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव रहता है। लेकिन ग्रामीण बैंकों के अंदर काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे थे, कोई बोल रहा था मिली है, कोई बोल रहा था नहीं मिली है। लेकिन ये जिस ग्रामीण बैंक में पोस्टेड है वहाँ पे इनको PLI मिला है। इस मंथ का जो इस मंथ की सैलरी स्लिप में इनको शो हो रहा है 37,295.17 रुपीज़। तो इनकी ग्रॉस पे अगर बन रही है 1,32,236.50 रुपीज़। लेकिन ये ग्रॉस पे के अंदर अगर आप PLI हटा दो, क्योंकि PLI एक ही मंथ की सैलरी स्लिप में आएगी, तो इनका ग्रॉस पे बनेगा 94,941.33 रुपीज़। अब हम डिडक्शंस देखेंगे इनके। डिडक्शंस में NPS के इनके 7,708 रुपीज़ डिडक्ट हुए, इनकम टैक्स के 6,900 रुपीज़ डिडक्ट हुए, प्रोफेशनल टैक्स के 200 रुपीज़ डिडक्ट हुए। उसके बाद SSL करके इनका एक और डिडक्शन है, उसके 1,100 रुपीज़ डिडक्ट हुए। व्हीकल लोन इन्होंने ले रखा है, उसकी EMI इनकी कटी है 5,370 रुपीज़। और फेस्टिवल एडवांस, ये एक तरीके से इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, इसकी इनकी EMI कटी है 5,500 रुपीज़ की। तो टोटल डिडक्शन इनका जो ग्रॉस बन रहा है वो हो रहा है 26,778 रुपीज़। लेकिन अगर आप इसमें लोन अमाउंट हटा दो, क्योंकि कई लोग लोन नहीं लेते हैं, तो ये आपका एक्सक्लूडिंग लोन अमाउंट और फेस्टिवल एडवांस आपका अगर एक्सक्लूड कर दो तो बनेगा 15,908 रुपीज़। अगर हम इनकी नेट पे कैलकुलेट करें तो जो अपन ने ग्रॉस पे कैलकुलेट करी थी इनकी PLI हटा के, उसमें से अगर हम ये 15,908 माइनस करें तो नेट पे इनका बन रहा है 79,033.33 रुपीज़। इसके अलावा इनको कुछ एक अलाउंसेस भी मिलते हैं। अलाउंसेस में इनको 25 लीटर पेट्रोल मिलता है मंथली। उसके बाद मेडिकल के 10,300 रुपीज़ मिलते हैं इनको ईयरली बेस पे। और 4 लाख का इनको इंश्योरेंस कवर रहता है मेडिकल, अगर हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह होता है तो। और इसके अलावा लीज अकोमोडेशन भी इसमें रहता है, स्केल 2 है ये, तो 9,800 रुपीज़ ये जिस सिटी के अंदर पोस्टेड है इन्होंने बताया कि वहाँ पे लीज अकोमोडेशन का स्केल 2 का अमाउंट ये रहता है। और 5,000 स्केल 1 का अमाउंट रहता है लीज अकोमोडेशन का। ये सिटी वाइज थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो ये ज़्यादा अलाउंसेस इसमें नहीं रहते हैं जो बैंक पीओ में हमने देखे हैं, और जो नॉर्मल बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक में जो कार्यरत रहते हैं वहाँ पे अलाउंसेस जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। आरआरबीज के अंदर अलाउंसेस कम मिलते हैं। लेकिन आरआरबीज में आपको एक फ़ायदा है, जैसे ये जब स्केल 1 बने थे तो ये जिनका जो होम स्टेट है ये शुरू से वहीं पोस्टेड है,
जहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने 3-4 साल का शुरू का टेन्योर बाहर निकाला, उसके बाद से पिछले 5-6 साल से ये जो है एक ही सिटी के अंदर पोस्टेड है और वहीं की 2-3 ब्रांचेज जो इनकी आसपास की रहती है 30-40 किलोमीटर की रेंज में, वहीं पे इनका ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है आरआरबीज़ के अंदर। इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।